वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं और ऑसिलेशन के पार्ट नंबर 4 हम इससे पहले कर चुके हैं। यानी कि ऑसिलेशन एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको घूर्णन गति कराई थी, सेम उसी उतना ही बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा ही चैप्टर है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में कई टॉपिक आते हैं, तो ऑसिलेशन कई दिन में खत्म होगा। आज हम ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 5 पार्ट से पहले 4 पार्ट करा चुका हूं, जिसमें लगभग आधा ऑसिलेशन में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। लेकिन कल की क्लास में मैंने आपको एक्सीलरेशन पढ़ाया था और वेलोसिटी पढ़ाई थी, लेकिन आज उनका मैं क्या बताऊंगा, आज उनका बताऊंगा कि वो जनरेट कहाँ से होते हैं, आखिर में वो बनते कहाँ से हैं, वो चीज़ सिखाऊंगा कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, वो देखना कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो हम आज ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। और मैं बोलूँ रफ्तार सीरीज की, तो रफ्तार सीरीज का जो लेक्चर है वो टोटल लेक्चर है 58, यानी कि आज 58वां लेक्चर हम करने जा रहे हैं। टोटल कल क्लास कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई थी, लेकिन आज से क्लास रेगुलर चलेगी। तो 58वें लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 5। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। अगर क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी या सूचना चाहिए तो आपका एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम ऐप को ओपन कीजिए, सर्च का आइकन दिखेगा, उस पर सर्च कीजिए काव्या इंस्टीट्यूट, तो सबसे पहले ऊपर दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, सूचना होती है, या फिर मैं बोलूँ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और फिर उसके नोट्स की पीडीएफ वगैरह जो भी मिलती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो चलिए क्लास बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास में, कल मैंने आपको एक्सीलरेशन पढ़ाया था, यानी कि एक्सीलरेशन इन एसएचएम, एक्सीलरेशन इन एसएचएम, यानी कि हिंदी में बात करूं तो सरल आवर्त गति में त्वरण, सरल आवर्त गति में त्वरण पढ़ाया था। इसकी मैं बात करूंगा आज बेसिक से बात करूंगा, जीरो से हाई लेवल तक जाऊंगा, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आखिर में फॉर्मूला होता है ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो होता कहां से है, कहां से उत्पन्न होता है, तो देख, सबसे पहले मैं एक डायग्राम की बात करूंगा। मेरा डायग्राम ये है, ये इसकी क्या होती है, मीन पोजीशन, यानी कि माध्य स्थिति क्या होती है, माध्य स्थिति, दैट इज इसे क्या बोलते हैं, माध्य स्थिति। इतना क्लियर, ये माध्य स्थिति होती है। इसकी दो डायरेक्शन होती है, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन एम्पलीट्यूड होता है प्लस का, ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन एम्पलीट्यूड होता है माइनस का। इतना सबको क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो यहां पर वेलोसिटी 0 होती है और यहां पर भी वेलोसिटी 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होती है। कैसी एक्सट्रीम पोजीशन में बात करूं, दैट इज साम्य स्थिति। क्या होती है, साम्य स्थिति। लेकिन मेरा यहां पर जो वेलोसिटी होता है वो 0 नहीं होता है, वो होता है मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम कितना होता है, ओमेगा ए। कितना होता है, ओमेगा। इतना मैंने आपको पढ़ाया था। ये भी बताया था कि यहाँ पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है और यहाँ पर भी एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ एक्सीलरेशन 0 होता है, यहाँ एक्सीलरेशन 0 होता है। लेकिन आपका उस टाइम एक दिमाग में क्वेश्चन ये चला था कि सर यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर हमारा एक्सीलरेशन 0 कैसे हो गया? क्योंकि एक्सीलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय, तो यहाँ पर तो हमारा वेलोसिटी है, फिर एक्सीलरेशन क्यों 0 होगा? क्योंकि हुआ एक्सीलरेशन इसलिए 0 होगा क्योंकि कोई भी वस्तु हम ग्रेविटी के अंदर छोड़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के छोड़ते हैं, तो वहां पर जो त्वरण उत्पन्न होता है नीचे की ओर डायरेक्शन में जी लगता है, ना कि ए। स्मॉल जी लगता है नीचे की ओर, ना कि ए। तो यहाँ पर त्वरण तो है स्मॉल जी, लेकिन ए वाला नहीं है, तो यहाँ एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 नहीं होगा। इतना क्लियर। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ए बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन एक्स क्या होता है, एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन।
लेकिन x विस्थापन है तो इसका मेजरमेंट कहां से किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है मीन पोजीशन से, यानी कि माध्य स्थिति से। कहां से? माध्य स्थिति से। तो इतना मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद बताया था इसकी तीनों कंडीशन में त्वरण कैसा होता है, तो ये तो मैंने यहां पर भी बता दिया है, लेकिन इस कंडीशन की मैं बात करूंगा आज बाद में। क्यों? क्योंकि आज मुझे इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करके दिखाना है कि आखिर में ये निगमन कहां से होता है, इसको फॉर्मूले से निकाला कहां से जाता है, वो चीज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। इसी प्रकार से उसको करने से पहले एक बात बताओ, मैंने एक पेंडुलम फिक्स कर दिया। क्या? पेंडुलम की मैंने स्थिति फिक्स कर दी। एक पेंडुलम इधर की जब मोशन करता है इधर उधर की तो कुछ ऐसा मोशन करता है। ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन। क्या है? मीन पोजीशन, दैट इज साम्य स्थिति। क्या है? साम्य स्थिति। ये इसकी एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है प्लस का ए, ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन है माइनस का ए। यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा? 0, और इस एक्सट्रीम पोजीशन में दोनों तरफ वेलोसिटी 0 होता है। लेकिन मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वो भी कितना होता है? ओमेगा ए। यहां पर एक्स कितना होता है? मीन पोजीशन में 0 होता है। विस्थापन कितना होता है? 0। अब मैं बात कर रहा हूं आपको इसके फॉर्मूले की, निगमन की, कि आखिर में फॉर्मूला निगमन कैसे करते हैं। तो देख, क्या मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। ये किसकी इक्वेशन होती है? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन समीकरण होता है। ध्यान रखना है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि मैंने x बराबर ए साइन ओमेगा टी लिखा है, कुछ किताबों में y बराबर ए साइन ओमेगा टी लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को y लेके चले हैं, लेकिन मैं शुरू से जब से ऑसिलेशन स्टार्ट कराया है तब से मैं डिस्प्लेसमेंट को x लेके चला हूं। क्या? x लेके चलाऊं। तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ किताबों में x दिया है और आप लूसेंट टर्हंत्य उठाओगे तो उनमें y दिया है। क्या दिया है? y दिया है। तो देखो, ये मेरी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, विस्थापन समीकरण होता है। अब मैं इस फॉर्मूले को जनरेट करूंगा। कैसे करता हूं? मैं सबसे पहले इस फॉर्मूले का जो विस्थापन समीकरण है उसका एक बार डिफरेंशियल करना चाहता हूं, तो मैं डिफरेंशियल करूंगा। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। किसके सापेक्ष कर रहा हूं? टी के सापेक्ष, यानी कि मैं टी के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं, इसका अवकलन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अवकलन कर रहा हूं। लिखना चाहो तो लिख लेना, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या करने पर? अवकलन करने पर किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो x का क्या होगा? टी के सापेक्ष dx अपॉन dt बराबर ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट ए रखेगा, साइन का हो जाता है कॉस। चूंकि साइन का क्या हो जाता है? कॉस, तो यहाँ पर कॉस ए कॉस ओमेगा टी। लेकिन क्या ये x है? नहीं, लेकिन हमने x लेट करके किया था, तो कॉस साइन x का क्या हो जाएगा? कॉस x। लेकिन ये x नहीं है, इसका दोबारा करेंगे इंटू डीवी ओवर dx ओमेगा टी, डीवी ओवर dx इंटू ओमेगा टी। तो dx अपॉन dt बराबर ए कॉस ओमेगा टी। टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो इंटू ओमेगा और टी का 1। क्लियर? dx अपॉन dt बराबर ए और ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इतना क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना क्लियर? अब मैं क्या ये फॉर्मूला यहां से निकला? नहीं निकला। तो मैं एक बार फिर से अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। किसके सापेक्ष कर रहा हूं? फिर से इस वाली इक्वेशन का मैं फिर से अगेन डिफरेंशियल कर रहा हूं, दोबारा डिफरेंशियल कर रहा हूं टी के सापेक्ष। तो देख, दोबारा करूंगा तो दो बार d2x अपॉन dt2 बराबर ए कांस्टेंट है, cos का क्या होता है? माइनस का साइन ओमेगा टी, लेकिन ये x नहीं है, ओमेगा टी और t का 1। तो d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर हुआ? माइनस के a ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब मैं इस फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए क्या करता हूं, यानी कि मैंने हमारा क्या निकला? d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस के a ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना निकला। क्या मैं, चूंकि मैं जानता हूं x बराबर क्या होता है? a साइन ओमेगा टी। x बराबर a साइन ओमेगा टी, तो बराबर माइनस का a
माइनस का ए साइन ओमेगा टी की जगह इतने इतने की जगह मैं इसको एक तरफ लिखता हूं साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इतना क्लियर। अब मैं एक्स की वैल्यू रख सकता हूं ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। देखो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू बराबर माइनस माइनस का, यहां से देखो इसका ये निकला और इसका ये देखो हमने यहां पर मिस्टेक कर दी है, ए ओमेगा था पहले से कांस्टेंट, क्या था ए ओमेगा, इसका ओमेगा से उस करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए ओमेगा था, ए ओमेगा का ए ओमेगा कर दिया, cos का माइनस का साइन हो गया, तो ये माइनस का ए ओमेगा उसके साइन ओमेगा टी निकलेगा। तो ए ओमेगा उसके साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर हमारा क्या है माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब मैं इसको अलग से लिख रहा हूं माइनस का ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या इसकी जगह मैं वैल्यू एक्स रख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकता हूं। तो यहाँ पर नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इरेज करता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं। तो देखो ऊपर क्या बचा, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू बराबर क्या हो जाएगा माइनस, इसकी जगह क्या रखूंगा एक्स, और क्या बचा ओमेगा स्क्वायर। ये डी टू एक्स अपॉन डी टू वाई क्या बन गया तुरंत एक्सीलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस का। यही तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एसएचएम में क्या होता है, ए बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। कैसे होता है मैंने आपको एक एक बात क्लियर करके बताया कि कैसे होता है। पहले हमने क्या लिया, इक्वेशन ली किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि विस्थापन समीकरण लिया। विस्थापन समीकरण के बाद हमने उसका क्या कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष हमने एक बार क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। इसका अवकलन किया, ए का कांस्टेंट साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन ये एक्स टी नहीं, एक पूरा पद नहीं है, एक्स नहीं है, हमने एक्स लेट किया था, तो ओमेगा इंटू टी का क्या हो जाएगा 1, दोबारा कर दिया और टी का क्या हो गया 1, तो dx और dt क्या निकला ए ओमेगा cos ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन हमें इससे फॉर्मूला नहीं मिला, लेकिन फिर हमने क्या किया, कोशिश की अगेन डिफरेंशियल करने की। तो इसका अगेन डिफरेंशियल किया, d2x बट्टे dt2 माइनस के ए ओमेगा तो ए ओमेगा था, लेकिन cos का माइनस साइन ओमेगा टी होता है, तो साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी एक पद नहीं है, एक एक्स नहीं है, तो उसको हमने दोबारा लेट करके क्या कर दिया, टी के सापेक्ष कर दिया, तो एक कर दिया टी का। तो d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस के ए ओमेगा उसके साइन ओमेगा टी बचा। इधर आते हैं तो इसको हमने एक पेयर में लिख दिया एक तरफ, और x बराबर हमारा विस्थापन समीकरण होता है ए साइन ओमेगा टी, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमें यहाँ से d2x बटे d2 मिला माइनस के ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा उसके वैल्यू को पुट करने पर मिला d2x बटे d2 बराबर माइनस के x ओमेगा स्क्वायर। d2x बटे d2 बराबर होता है हमारा a यानी कि एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बराबर हो गया माइनस के ओमेगा स्क्वायर x, दैट इज सॉल्व। यानी कि ये हमारा क्या होता है, ये होता है विस्थापन समीकरण से एक्सीलरेशन का निगमन करना। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको बताया था कि मेरा मीन पोजीशन में एक्सीलरेशन 0 होता है, मीन पोजीशन में एक्सीलरेशन 0 होता है, तो वो भी देख कैसे 0 होता है। पहली कंडीशन मीन पोजीशन में x बराबर 0 होता है, जी हाँ, तो मीन पोजीशन में हम एक्सीलरेशन निकालें तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर x की जगह मल्टीप्लाई 0, तो a बराबर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। यही तो मैंने बताया था कि मीन पोजीशन में एक्सीलरेशन 0 होता है, तो 0 हो रहा है, एक बात के लिए। दूसरी बात मैंने बताई थी एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सीलरेशन कितना होता है, मैक्सिमम। मैं प्लस एक्स अक्ष की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, प्लस एक्स अक्ष की डायरेक्शन में मैं बात करूं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है मेरा x बराबर प्लस का a, तो मैं यहाँ पर a बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर x की जगह प्लस का a रखूंगा, तो a मेरा कैसा निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर a निकलेगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर a निकलेगा। इतना क्लियर हुआ। अब देख तीसरी बात, एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस का ए होता है, तो मेरा ए निकलेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह माइनस का ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बराबर प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए, वो भी कैसा होगा, वो भी मेरा मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम होगा। तो ये बात थी मैंने किसकी, एक्सीलरेशन की आपको बताई कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, और तीनों पोजीशन में एक्सीलरेशन कहाँ मैक्सिमम होता है और कहाँ मिनिमम होता है, कहाँ 0 होता है। तीसरी बात ये थी कि इसका निगमन, यानी कि इसका निगमन को लेकर, डेरिवेशन को लेकर बच्चे कंफ्यूजन थे कि आखिर में ये माइनस कहाँ से आ गया, इस फॉर्मूले का निगमन कहाँ से होता है। तो मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले का निगमन यहाँ से होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी का, यानी कि वेग का। वेलोसिटी इन एसएचएम में
फॉर्मूला निगमन कहाँ से होता है, फॉर्मूला निगमन होता कहाँ से, तो देखो एक बार उसको भी करके देखते हैं। अब वेलोसिटी का करके देखते हैं कि आखिर में वेलोसिटी कहाँ से निकलती है। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था और तीनों कंडीशन में भी बता दिया कि कहाँ मिनिमम होता है और कहाँ मैक्सिमम होता है, इतना क्लियर। अब देखो वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम। अब देखो सरल आवर्त गति में वेग की बात करते हैं। तो मैंने पहले बात वेग का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था ओमेगा अंडर में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। क्योंकि मैंने वाई क्यों नहीं लिया, मैंने वाई की जगह लिया था एक्स स्क्वायर। क्या लिया था, एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जहां पे एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इतना क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं एक पेंडुलम बनाऊं तो पेंडुलम की ओर मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, जैसा कि उसमें बताया था। अगर ये वाली डायरेक्शन तो एक्स अक्ष की प्लस डायरेक्शन है, ये एक्स अक्ष की माइनस डायरेक्शन है। यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहाँ पर भी वेलोसिटी 0, लेकिन यहाँ पर एक्स कितना होता है, 0 मीन पोजीशन है, और वेलोसिटी कितना होता है, मैक्सिमम होता कितना है, v बराबर ओमेगा है, v बराबर ओमेगा है। यहाँ पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है और यहाँ पर भी एक्सीलरेशन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। इतना क्लियर था आपका। अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, किसकी, वेलोसिटी की। तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। अब इसको डिफाइन करूंगा मैं, आखिर में ये होता कहाँ से है, आता कहाँ से फॉर्मूला। ऐसे तो ये रटने वाली बात हो गई कि v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस अंडर में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, ये तो रटने वाली बात है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यस इस क्लास में रटाया नहीं जाता, इस क्लास में कॉन्सेप्ट का हथौड़ा बोलता है। किसका, कॉन्सेप्ट का हथौड़ा बोलता है। जिसके पास कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा दे वो क्वेश्चन को फोड़ेगा, और हर बच्चा काव्य इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाला हर क्वेश्चन को फोड़ेगा। क्योंकि यहाँ रटने की बात नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट बोलता है। क्या बोलता है, या कंसेप्ट बोलता है बच्चे का, ना कि यहाँ बच्चा रटता नहीं है। तो देख ये आया कहाँ से था, ये पूछा कहाँ से गया है, आखिर में ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले का निगमन कहां से हुआ है, पूछा कहां से गया है। तो देख मैंने एक आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़ाई है, x बराबर a sin ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x बराबर a sin ओमेगा टी पढ़ाई है, जी हाँ बिल्कुल पढ़ाई है। जहां पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कुछ किताबों में बाई लिया है, लेकिन मैंने जब से ऑसिलेशन पढ़ाया है तब से x लेके चला हूं डिस्प्लेसमेंट को, इतना क्लियर। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां से इसका क्या कर सकता हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिफरेंशियल कर सकता हूं, अवकलन कर सकता हूं। तो मैं अवकलन कर रहा हूं एक बार, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना क्लियर। अब देख dx अपॉन dt हो जाएगा x का t के सापेक्ष, a का a, साइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t, साइन ओमेगा t का cos ओमेगा t। क्या ये ओमेगा t एक x पद है, नहीं है, हमने x लेट करके किया है, तो ओमेगा t का अध्ययन करना पड़ेगा, ओमेगा t का 1। तो dx अपॉन dt बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा, इतना क्लियर। इक्वेशन नंबर सेकंड, इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखो मुझे निकालना है वेलोसिटी। तो एक बात बताओ मुझे, मैंने x बराबर a sin ओमेगा टी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, x बराबर a sin ओमेगा टी। क्या मैं यहाँ पर sin ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। sin ओमेगा टी बराबर क्या निकलेगा, x अपॉन a, sin ओमेगा टी बराबर क्या निकलेगा, x अपॉन a निकलेगा, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा तुम छोड़ो, पहले ये बताओ कोस थीटा बराबर क्या होता है। कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा, क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा। दूसरी बात, अब मैं यहीं पर पूछूं तो कोस उसके थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस के साइन उसके थीटा, 1 माइनस के साइन उसके थीटा। जी हाँ, ये भी देख ये कैसे, क्योंकि एक हमारी असमिका होती है, एक सर्वसमिका में एक आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो मैंने यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना निकलेगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा।
क्या यही कंडीशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूं? यही कंडीशन मैं यहाँ से अगर निकालूं ये वाली कंडीशन, तो cos उसके थीटा बराबर क्या होगी? 1 माइनस के साइन उसके थीटा। अगर मैं यहां से निकालूं cos स्क्वायर ओमेगा टी, तो क्या निकलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही निकलेगा। cos स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या निकलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इतना क्लियर। अब मैं बात करूं cos स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस, क्या साइन ओमेगा टी की मैं वैल्यू ऊपर पढ़ चुका हूं, साइन ओमेगा टी की वैल्यू x अपॉन ए, कितनी? x अपॉन ए। तो यहां से अगर मैं निकालू साइन ओमेगा टी की x अपॉन ए वैल्यू निकालूंगा, लेकिन उसका भी होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देख, अगर मैं निकालूं cos ओमेगा टी क्या निकलेगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जो इस पे वर्ग था वो उसमें मैंने क्या लगा दिया? हटा के अंडर रूट लगा दिया। इतना क्लियर? इतना क्लियर। अब देख, अब मेरा क्या बचा? cos ओमेगा टी बराबर अंडर रूट में बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, cos ओमेगा टी बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? cos ओमेगा टी, क्या इस नीचे वाले की स्क्वायर को मैं अगर बाहर निकालना चाहूं तो 1 अपॉन ए निकलेगा रूट से, और बाहर के अंदर क्या बचेगा? एक्स ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इतना ही बचेगा, इतना ही बचेगा। अब देखो, cos ओमेगा टी की वैल्यू मैं यहां पे रख सकता हूं। cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या मैं यहां पे रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। अब देख, cos ओमेगा टी की वैल्यू इस समीकरण में रख दे, इसमें रख दे, समीकरण 1 में। किसमें? समीकरण 1 में रख दे। यानी कि cos ओमेगा टी की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में रख रहे हैं। देख कैसे, ऐसे समीकरण 1 दिया है हमारा dx अपॉन, इधर देख ले, इसको उठा ले, पहले इसको उठा ले, इस वाले को देख। हमारा समीकरण 1 दिया है dx अपॉन dt बराबर ए ओमेगा cos ओमेगा टी, ए ओमेगा cos ओमेगा टी। dx बट्टे dt हमारा वेलोसिटी होता है, वेग, ए ओमेगा, लेकिन cos ओमेगा टी v की वैल्यू 1 बट्टे ए, और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, यही होता है। हमने cos ओमेगा टी की वैल्यू ये वाली रख दी, ये वाली रख दी, वैल्यू रख दी। ए से ए कैंसिल आउट, v बराबर क्या बचा? ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और यही तो होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। ऐसे जब मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v बराबर ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, दैट इज सॉल्व। कैसे प्रूव होता है? आखिर में प्रूव करके कैसे होता है? फॉर्मूला तो होता है, तो रटने वाली बात है कि v बराबर ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन निकलता कहां से है? तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से अभी हमने क्या निकाला था? त्वरण भी निकाला था, और अब हमने क्या निकाला है? उसी से वेलोसिटी भी निकाल के दिखाया है। और मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम होता है? मीन पोजीशन में मैक्सिमम होता है। कहां पर होता है? मीन पोजीशन में। क्यों होता है? क्योंकि मीन पोजीशन में x बराबर 0 होता है। क्या होता है? x बराबर 0 होता है। जब मीन पोजीशन में x बराबर 0 होता है तो यहाँ 0 रखेंगे, बचेगा क्या? ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो v मैक्सिमम बराबर कितना निकलता है? ओमेगा ए। कितना निकलता है? ओमेगा ए। और मैं बात करूं एक्सट्रीम पोजीशन में, तो दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन में मेरा वेग कैसा होता है? 0 होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको चलता हूं, इसी प्रकार निगमन कराऊंगा आपका काइनेटिक एनर्जी का। एनर्जी के टॉपिक पे चलता हूं, यानी कि एनर्जी क्या होती है सिस्टम में। ये वाली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, पिछली क्लास में ये वाले टॉपिक, लेकिन वहां पे डिटेल से नहीं बताया कि आखिर में निगमन कहां से होता है। तो मैंने आपको निगमन भी आज बता दिया कि इनका निगमन कहां से होता है। तो देख, अब मैं चल रहा हूं एनर्जी पे। किस पे? एनर्जी। एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, सरल आवर्त गति में ऊर्जा। सरल आवर्त गति में ऊर्जा क्या होती है? तो देख मेरे लाल, ऊर्जा को देख। सबसे पहले एक पेंडुलम लो। क्या लो? पेंडुलम लो, एक लोलक लो। क्या लिया? एक पेंडुलम, एक लोलक लिया। ये मैंने लोलक को लटका दिया। क्या कर दिया? लोलक को लटका दिया। ये भी मैंने बताया था एनर्जी में 2 केस होते हैं। अगर लोलक मेरा
अर्थ से कम अर्थ को छू रहा है, अर्थ को टच कर रहा है, तब वो कौन सा फॉर्मूला वैलिड होता है। अगर अर्थ को नहीं छू रहा, उससे कुछ हाइट पे ऊंचा हो, तब कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा। तो देख, अब देख, यानी कि मैंने पेंडुलम लटका दिया, कुछ इस मोशन करेगा, कोई इधर मोशन करेगा, यहां से इधर की मोशन, ये मेरी क्या होगी, मीन पोजीशन। क्या हो गई, मीन पोजीशन, दैट इज माध्य स्थिति। ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन है। यहाँ वेलोसिटी जीरो होता है, यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो होता है। ये एक्स बराबर क्या होता है, जीरो, लेकिन यहाँ वेलोसिटी कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ एक्सीलरेशन कैसा होता है, मैक्सिमम। यहाँ पर भी एक्सीलरेशन कैसा होता है, मैक्सिमम। यहाँ पर ये एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो, दैट इज सॉल्व। इतना कितना हो गया, दैट इज सॉल्व हो गया कि हमारा इतना तो पता चला कौन सी चीज कहाँ मैक्सिमम होती है और कहाँ पर मिनिमम होती है। पहली बात, एनर्जी का फॉर्मूला हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि आखिर में एनर्जी निकलती कैसे है। हम पहले बात करूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी की, किसकी, काइनेटिक एनर्जी इन एसएम, काइनेटिक एनर्जी इन एसएम, दैट इज सरल आवर्त गति में गति ऊर्जा। सरल आवर्त गति में गति ऊर्जा की मैं बात करूंगा। तो क्या तुम गति ऊर्जा का फॉर्मूला बता सकते हो, 1/2 mv²। ये मेरा गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, साधारण सा सिंपल सा फॉर्मूला। गति ऊर्जा कहती है कि गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहां पर m क्या होता है, मास बोलो तो दैट इज द्रव्यमान होता है, और v बोलो तो वेलोसिटी होता है, दैट इज वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है। इतना क्लियर। अब मैं सरल आवर्त गति में क्या निकालने जा रहा हूं, ऊर्जा निकालने जा रहा हूं, वो भी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। क्या, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गति ऊर्जा। तो एक बात बताओ, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था वेलोसिटी का, ओमेगा अंडर में a² माइनस के x², यही पढ़ाया था। जी हाँ, बिल्कुल यही पढ़ाया था। तो क्या इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ v की, बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m, v की वैल्यू रखूंगा ओमेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर और अंडर a² माइनस x² का पूरे का स्क्वायर। इतना क्लियर। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर, अंडर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, a² माइनस के x², दैट इज सॉल्व। ये होती है सरल आवर्त गति में काइनेटिक एनर्जी। सरल आवर्त गति में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। क्या ये काइनेटिक एनर्जी किसी स्थिति में है, किसी भी पोजीशन में है, बोलो तो माध्य स्थिति में, मीन पोजीशन में, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन में? नहीं मेरे लाल, ये किसी भी पोजीशन में नहीं है। ये एनर्जी है, लेकिन ये अभी एनर्जी है केवल पार्टिकल की। किसकी है, केवल पार्टिकल की एनर्जी है, एक कण की एनर्जी है, ना कि किसी पोजीशन में। ये किसी पोजीशन में अभी एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी किसकी है, एक पार्टिकल की है। किसकी है, पार्टिकल की है। क्या ये एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हर टाइम वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला? क्या ये वाला फॉर्मूला है वो सरल आवर्त गति बोलो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हर टाइम वैलिड है? नहीं मेरे लाल, ये हर टाइम वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तभी वैलिड है जब लोलक या पेंडुलम मेरे पृथ्वी की सतह को टच कर रहा हो। क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो, ये तभी वैलिड होगा। अगर पृथ्वी की सतह यानी कि इसके अर्थ के कुछ सतह से ऊपर है, कुछ हाइट पे है, तो ये मेरा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर उस कंडीशन में फॉर्मूला ये लगता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर μ0 प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर अंडर में a² माइनस के x²। फिर ये वाला फॉर्मूला लगता है। और इस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला हर टाइम वैलिड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी बराबर μ0 प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर अंडर ब्रैकेट में a² माइनस के x², हर टाइम वैलिड है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस के x² हर टाइम वैलिड नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब ये पृथ्वी की सतह को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो, यानी कि उसको टच करते हुए आगे बढ़ रहा हो। तो आपको दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, कहां से निकलती है काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं इस फॉर्मूले से, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस के x²। इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि कहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और कहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। पहली बात, अगर मैं एट मीन पोजीशन की मैं बात करूं, एट मीन पोजीशन दैट इज माध्य स्थिति। क्या, माध्य स्थिति की मैं बात करूं तो x बराबर 0 होता है। जी हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना निकलेगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस के x² क्या हो जाएगा, 0।
तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना निकला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, दैट इज कितनी निकली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन में। कहाँ होती है, मीन पोजीशन में। वो भी कितनी होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर होती है। दूसरी बात, अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो x बराबर प्लस के एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए रखूंगा तो ए का स्क्वायर ए, इससे कैंसिल आउट, बचा क्या 0, तो मल्टीप्लाई 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0 कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन में। कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। उम्मीद करता हूं कि आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैंने आपको बताई थी पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होता है। कितना होता है 1/2 ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर 0 होती है, कहाँ मैक्सिमम होती है, इतना क्लियर करते हैं कि वो कहाँ पर 0 होती है। पहली बात, हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की ओर बात करेंगे। किसकी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ 0 होती है। पहली बात तो मैं इतना इसको इरेज करूंगा, किसको, इस वाले को। काइनेटिक एनर्जी हमने समझ ली, लेकिन अब किसकी बात है, अब है पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर क्या होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। मैं बात करूं एट मीन पोजीशन में, एट मीन पोजीशन में कहने का मतलब यह है कि माध्य स्थिति में, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और मीन पोजीशन में एक्स कितना होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। कहाँ, मीन पोजीशन में। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन में कितनी होगी 0। दूसरी बात, अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन में मैं बात करूं, एक्सट्रीम पोजीशन की मैं बात करूं, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस की में होती है, प्लस एक्स अक्ष की डायरेक्शन में प्लस के और एक्स अक्ष की माइनस डायरेक्शन में माइनस के। तो मैं इसके लिए निकालूंगा तो P बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स के लिए प्लस ए का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, जो कि कैसी है, मैक्सिमम है। तो एक्स अक्ष की प्लस की डायरेक्शन 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, जो कि कैसी है, मैक्सिमम है। तो इधर कितनी होगी, इधर भी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो इतना पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है और कहाँ मिनिमम होती है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद देखो मैं पढ़ा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। क्या, पोटेंशियल एनर्जी। एक बात देखो, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा चीज, स्थिति ऊर्जा जैसी चीज हमारी फिजिक्स में है ही नहीं। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या कह रहे हो, जी हाँ बिल्कुल सच है। पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा जैसी कोई चीज फिजिक्स में है ही नहीं, तो फिर क्या है, जी हाँ बिल्कुल, स्थिति ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज तो फिजिक्स में है ही नहीं, फिर है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। हम जो पढ़ते हैं फिजिक्स में वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। आज से ये बात याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज हमारी किस में नहीं होती है, फिजिक्स में नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज फिजिक्स में वैलिड ही नहीं है, फिजिक्स में इसका कोई अता ही पता नहीं है कि कहां पर है पोटेंशियल एनर्जी है। हम बात करते हैं स्थिति ऊर्जा की, लेकिन किसकी,
स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि होती है तो क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज कोई फिजिक्स में है ही नहीं, ये बात माइंड में सेट कर लेना। तो आज मैंने आपको निगमन कराया वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का, उसके बाद एनर्जी का। इसके बाद एक एनर्जी का कंसेप्ट बचता है, वो कंसेप्ट है मेरा कौन सा है, वो है हमारे टोटल एनर्जी को लेकर। किसको, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, स्थितिज ऊर्जा प्लस क्या, काइनेटिक ऊर्जा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी की मैं बात करूं, मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो मीन पोजीशन में कितनी निकलेगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर, किसमें, मीन पोजीशन में। अगर मैं टोटल एनर्जी बात करूं एक्सट्रीम पोजीशन में, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इसी प्रकार ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव में था, ये एक्स अक्ष की नेगेटिव में भी निकालूं तो टोटल एनर्जी इतनी ही निकलेगी। कितनी निकलेगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इससे ये बात पता चलती है कि तीनों में हमारी टोटल एनर्जी एक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल एनर्जी इन एसएचएम, टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज कांस्टेंट, यानी कि ये कैसी रहती है, संरक्षित रहती है, ये बदलती नहीं है। किसमें, एसएचएम में। ध्यान रखना ये कंडीशन सिर्फ एसएचएम के लिए वैलिड है कि टोटल एनर्जी कैसी होगी, कांस्टेंट रहेगी, संरक्षित रहेगी हमेशा। तो आपको आज तीनों टॉपिक पता चल गए होंगे कि कहां से निकलता है, कहां से निगमन होता है, कौन सी चीज कहां मैक्सिमम और कहां मिनिमम होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी आपकी स्टडी चल रही है, क्योंकि एनडीए का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में एनडीए का एग्जाम होगा। तो कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।